जिसे पहले एनिमेशन में करियर संवारना था। ब्रेन वॉश के बाद वो बन गया आतंकवादी। दिल्ली आकर पढ़ाई कर रहे शहजाद को आतिफ अमीन ने बनाया इंडियन मुजाहिदीन का दहशतगर्द। नई दिल्ली, बीमारी की हालत में दम तोड़ने वाले इंडियन मुजाहिदीन (IM) के आजमगढ़ मॉड्यूल के आतंकी शहजाद अहमद उर्फ पन्पू का ब्रेन वॉश न किया गया होता तो शायद वो एनिमेशन की दुनिया में अपना करियर संवार चुका होता। मगर दिल्ली आते ही शहजाद एक ऐसे शख्स के संपर्क में आ गया जिसने उसकी आंखों के सामने से कंप्यूटर स्क्रीन और माउस को हटेकर उसकी जगह जिहादी सोच, सैयद कुतुब, ओसामा बिन लादेन का लिटरेचर और गुजरात दंगों पर लिखी गई किताबों से उसका ब्रेन वॉश कर डाला। उसका नाम आतिफ अमीन, जो IM का नॉर्थ इंडिया का कमांडर इन चीफ था। जी हाँ, NVT में अब तक आपने पढ़ा कि कैसे अकेडमी शहजाद को आजमगढ़ में भेष बदलकर हैंडपंप लगाने वाली टीम बनकर घूम रही ने दबोचा था। आज NVT पढ़िए शहजाद के आतंकी बनने का ऑन डॉक्यूमेंट कबूलनामा। शहजाद को आजमगढ़ में भेष बदलकर घूम रही ने दबोचा था में आया। 11वीं के बाद मल्टीमीडिया चुका था कि वह किसी भी हद तक जाकर कोर्स करने के लिए शहजाद ने दिल्ली बदला लेने को तैयार हो गया। आतिफ के साउथ एक्स स्थित एक एनिमेशन के कहने पर उसने कुछ भी कर गुजरने में दाखिला लिया। साल 2007 की हामी भर दी। शहजाद के अलावा में शादाब के जरिए उसकी आतिफ कई और लड़के भी आतिफ के संपर्क अमीन से मुलाकात हुई थी। आतिफ में थे इनमें आरिज खान, साजिद, सैफ। अमीन इंडियन मुजाहिदीन का नॉर्थ जीशान और आतिफ के साथ ही प्लेट इंडिया चीफ था। अगस्त 2008 तक नंबर 108 L1 बाटला हाउस में रहते थे। आतिफ से मुलाकातें चलती रहीं। शहजाद के कबूलनामे के मुताबिक आतिफ अमीन हमेशा जिहाद की बातें करता था, उसे उकसाता था। आतिफ ने ओसामा बिन लादेन के लिटरेचर और गुजरात दंगों पर लिखी गई किताबें भी उसे पढ़ाई थी। आतिफ कहता था कि बदला ही लेना है। शहजाद का इतना ब्रेन वॉश हो 2008 के दिल्ली सीरियल ब्लास्ट में हुआ शामिल। शहजाद ने कबूल किया कि वो और उसके साथी 13 सितंबर 2008 के दिन दिल्ली में हुए सीरियल बम विस्फोटों में शामिल थे, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। में दिल्ली की एनिमेशन अकेडमी में लिया था दाखिला। शहजाद 5 भाई बहनों में से एक था। तब पिता सिराज अहमद सऊदी अरब में नौकरी करते थे। शहजाद पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के ही शादाब के संपर्क गुमराह हुआ नौजवान। बीमारी की हालत में एम्स में दम तोड़ने वाला शहजाद उफ़फ़े पन्पू आजमगढ़ का एक आम युवा था। दिल्ली के साउथ एक्स में आकर एनिमेशन के कोर्स में एडमिशन लिया। यहाँ शादाब के संपर्क में आया। शादाब के जरिए IM के नॉर्थ इंडिया कमांडर आतिफ से लगातार मिलने लगा, जिसने शहजाद का ब्रेन वॉश किया कि दरवाजे से अपने अपने रिवॉल्वर से गोली चलाते हुए मौके से भागे। उन्होंने अपनी अपनी रिवॉल्वर कमीज के अंदर छुपा ली थी, क्योंकि नीचे कुछ और पुलिस वाले खड़े थे। शहजाद और आरिज ने नीचे आते ही पुलिस वालों को गुमराह करने के लिए कहा कि वे लोग बिल्डिंग के बीच वाले फ्लैट से आए हैं, ऊपर से आवाजें आ रही हैं, आप लोग जाकर देखो। जैसे ही पुलिस वाले ऊपर गए, शहजाद और आरिज बाहर इकट्ठा भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकले और अलग अलग हो गए। शहजाद हजरत निजामुद्दीन, गाजियाबाद से होते जबकि 133 जख्मी हुए थे, इसके लिए हुए बुलंदशहर पहुंच गया। अंधेरा होने, विस्फोटक और असलहों का इंतजाम पर बुलंदशहर के पास गंग नहर में अपनी आतिफ व उसके साथियों ने ही किया था। खुद शहजाद ने इंडिया गेट के पास डस्टबिन में बम रखा था। बटला हाउस एनकाउंटर वाले दिन 19 सितंबर 2008 शहजाद, आरिज खान, साजिद, आतिफ, सैफ और जीशान L18 बटला हाउस के फ्लैट नंबर 108 में ही थे। जीशान सुबह सुबह एग्जाम देने के लिए चला गया था। फ्लैट का एक दरवाजा खुला था। सुबह के करीब 11 बजे थे। अचानक बाहर से आवाज आई, पुलिस है, दरवाजा खोलो। तभी 6-7 पुलिस वाले कमरे में घुसे। आतिफ और पुलिस वालों में मुठभेड़ हो गई। उसी समय शहजाद और आरिज साइड रिवॉल्वर फेंक दी। शहजाद ने कबूला था कि खुद को छिपाने के लिए वह लंबे समय लखनऊ, बनारस, मुंबई व अन्य जगहों पर इधर उधर भटकता रहा। बीच बीच में आजमगढ़ स्थित अपने घर भी चला जाता था। तारीख 1 फरवरी 2010 को वह अपने गांव खालिसपुर, आजमगढ़ में ही था। तभी भेष बदलकर घूम रही UP ATS की टीम ने उसे पकड़ लिया था। दिल्ली की खबरों के लिए टेलीग्राम पर फॉलो करें।